अपने कफन पे नेताजी के दस्तखत कराए थे लखनऊ। उन्होंने हमसे कहा कि देवेंद्र ये अखिलेश का साथ मत छोड़ना। तो मैंने कहा हम 62 साल के हो गए, अब क्या साथ छोड़ेंगे अखिलेश जी का, है? हमें कोई लालच नहीं, पार्टी में है, पार्टी में रहेंगे। तो उसमें मैंने दस्तखत करा रहे हैं, अभी मेरे जहाँ आना माननीय नेताजी के समाजवादी झंडा पर दस्तखत हो रहा है, जो चक्र लगा हुआ हमारा समाजवादी साइकिल बनेगी, क्योंकि फोटो वाले झंडा पे नहीं, हमारा कफन भी बनेगा वो जलते, इसलिए मैंने वो झंडा भी वही लिया और उस पर दस्तखत है। जब तक जीवित रहूंगा मेरा परिवार और मैं समाजवादी हूँ और समाजवादी। नमस्कार, मैं कुशल सिंह, ब्यूरो चीफ अलीगढ़। आप देख रहे हैं जी न्यूज़ भारत। मेरे पास में वो राजनेता इस समय बैठे हुए हैं जो समाजवादी पार्टी से आज तक जमीनी स्तर से जुड़े रहे। जब समाजवादी पार्टी का गठन भी नहीं हुआ था, उससे पहले 1988 से समाजवादी पार्टी से अब तक जुड़े हुए हैं। ऐसे राजनेता से के विचारों से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? देवेंद्र प्रधान। सर, आप समाजवादी पार्टी से कब से जुड़े हुए हैं? मैं 88 से जुड़ा हुआ हूँ, जब नेताजी ने पहला रथ चलाया था। जी सर। तो उसमें हम अलीगढ़ से 7 लोग थे। जी सर। और नेताजी ने अलग कमरे में बैठ के हमसे बात की जी। और जब उनके विचारों से प्रभावित होकर आज तक हम समाजवादी। तो आपका सम्मान तो बहुत ही ज्यादा इनके परिवार से रहा होगा, सब लोगों से रहा होगा। मेरा पूरा इन्होंने सम्मान इतना रहा है मेरा पार्टी में कि मैंने माननीय अखिलेश जी की शादी में मैं खुद गवा रहा हूँ वो शादी का, पूरी व्यवस्था मैंने देखी है अखिलेश की शादी। क्या समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी से किस तरह से आप इतने प्रभावित हुए कि आज तक 1988 से लेकर आज तक 2024 हो गई, इतने लंबे समय तक आप कहीं दूसरी जगह नहीं गए, आपने कोई अपना विचार नहीं बदला, आपने कोई अपना दल नहीं बदला? माननीय मुलायम सिंह जी से प्रभावित में रहा क्योंकि वो जमीनी नेता थे जी। वो कोई बहुत बड़े उद्योगपति और उस घर से नहीं आए थे, बहुत छोटा जैसे हमारे आम घर है जी सर, ऐसा उनका घर था जी। मैं तो उनके साथ कई बार घर भी गया। तो प्रभावित इस वजह से वो दबे कुचले गरीब लोगों की मदद किया जी। जैसे कि आपने देखा वर्तमान में ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पर मुद्दा चल रहा है, सीए अभी लागू हुई है। कुछ लोगों का मानना तो ये है कि ये सीए जो लागू की है दिसंबर 2019 में जो बन के तैयार हो गई थी, उसके बाद हम इलेक्शन पीरियड में इसको लागू करना एक राजनीतिक लाभ के लिए, आप किस नजरिए से इसको देखते हैं? ये बताइए, हमारे देश के लोग बाहर के लिए नौकरी करने जा रहे हैं, उनकी पूर्ति हो ना पा रही और ये विदेशी और आ गए इनको यहाँ ये शरण दे रहे हैं और इनका ये वो कर रहे हैं कि इनको नागरिकता देंगे और हम लोग बाहर भाग रहे हैं। ये केवल इलेक्शन का स्टैंडर्ड का मुकाबले इनका सब झूठा बुलंदा है। ये तो केवल अपने ये वोटों की खातिर उलझाना चाह रहे हैं हमें कि हम लोग उधर न जामे, यानी मुद्दे ना पूछें इनसे। गरीबी, कितने लोग बच्चे कितनी सड़कों पे हैं, रोज धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। आप बताइए, नौकरी यहाँ मिल नहीं रही है, मरने के लिए वहाँ विदेश और जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हो गया, जिसमें आप 50 लाख प्लस लोगों ने फॉर्म भरा था। आज हमारे प्रदेश की वो हालत है कि इसमें 50 लाख बच्चे पुलिस भर्ती के लिए बेरोजगार हैं। अन्य भी सेक्टर्स हैं, अन्य भी विभाग हैं, उनमें कितने बेरोजगारी का स्तर कितना ऊपर पहुंच गया है। उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है, तो उनके बच्चों का जो सपना था, जो रात दिन वो बच्चे मेहनत कर रहे थे अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, बेचारे गरीब लोग कोचिंग सेंटरों पर पड़े हुए थे। उम्मीद थी कि हम अपने परिवार को एक पुलिसकर्मी बन करके अपने परिवार का संचालन कर सकें, अपने माँ बाप का सहयोग कर सकें। आज वैसा नहीं हो सका है। ये आरएसएस से जुड़ा हुआ संस्थान जी, ये चाहते हैं कि जो जैसे पहले लोग रहते थे जी, उसे लें। कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को ये पूरा संरक्षण उन्हें दे रहे हैं कि कोई नौकरी फोकरी नहीं, कुछ नहीं, कोई स्कूल कॉलेज नहीं, बड़े लोगों को। जी सर, बताइए, अरे स्कूलों में ये जो सरकारी स्कूल हैं उन्हें और बंद करने जा रहे हैं। वो उन्हें भी अडानी अंबानी खरीदेंगे उस पूरी प्रॉपर्टी को, तो बच्चे पढ़ ना पाएंगे। लीक क्या होता है, इन्हीं के जमाने में लीक हो रहा है। पहले भी तो पेपर होते थे, पहले भी तो नौकरियां लगती थी। ये तो इनका ये है कि ये कोई नौकरी ना करे, कोई कुछ ना करे और खाली ये दिखा देते कि लीक हो। कहाँ लीक हो, किसे पकड़ा इन्होंने,
कितने लोग पकड़े बता दो से हमें लीक वाले। जी तो ये सब इनका प्रोपगंडा सिवा झूठ के, इससे बड़ा कोई आदमी झूठा नहीं है समाजवादी लोगों से, भाजपा वालों से। जी तो लेकिन हमारे नेताजी थे, आज तक उन्होंने जो कहा वो किया, उनकी वजह से हम आज तक पार्टी में रहेंगे। हमने तो 1.5 महीना पहले अपने कफन पर नेताजी के दस्तखत कराए थे लखनऊ। उन्होंने हमसे कहा कि देवेंद्र ये अखिलेश का साथ मत छोड़ना। तो मैंने कहा हम 62 साल के हो गए, अब क्या साथ छोड़ेंगे अखिलेश जी का, है? हमें कोई लालच नहीं, पार्टी में है, पार्टी में रहेंगे। तो उसमें मैंने दस्तखत करा रहे हैं, अभी मेरे जहाँ आना, माननीय नेताजी के समाजवादी झंडा पर दस्तखत हो रहा है, जो चक्र लगा हुआ हमारे समाजवादी साइकिल बनेगी, क्योंकि फोटो वाले झंडा पे नहीं, हमारा कफन भी बनेगा वो जलते, इसलिए मैंने वो झंडा भी वही लिया और उस पर दस्तखत। जब तक जीवित रहूंगा मेरा परिवार और मैं समाजवादी हूँ और समाजवादी से प्रभावित हूँ, समाजवादी विचारधारा लेके आगे बढ़ूंगा। मुझे जिंदगी में कोई लालच नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई पद दो मन दो, मेरा अपना अलग बहुत, केवल नेताजी की वजह से मेरा। सर अभी लेटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का खुलासा किया है, एसबीआई ने उसका डाटा अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है, चुनाव आयोग को भेज दिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? उसके लिए तो कि और गुमराह कर रहे हैं, समझे, क्योंकि उसमें सब भाजपा के लोग हैं जी। भाजपा ने चंदा लिया अभी तो हर जगह से, सबसे ज्यादा भाजपा वालों ने तो चंदा लिया है जी। पूरे सब लोगों से, और कोई तो है नहीं ज्यादा, और कोई पार्टी तो है नहीं इसमें। इस वजह से अपने लीपा पोती करना है और इसका तो खुलासा होना चाहिए जी सर। इन्होंने जहां से भी जितना चंदा लिया तो जनता के सामने आना चाहिए। सर एक मुद्दा है बिल्कुल ट्रेंडिंग कर रहा है इस समय कि ईवीएम पे आपको पता है कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। जनरल एडवोकेट्स हैं भानु प्रताप सिंह, वो ये बता रहे हैं कि ईवीएम में निश्चित तौर पर गड़बड़ी हो सकती है। लोगों का ये मानना भी है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। ईवीएम में गड़बड़ी होती है जी। हमारी सरकार पिछली बार बनती इन्होंने इसी ईवीएम की वजह से इन्होंने घोटाला करके, जो लोग 4-6 हजार 10 हजार तक तो घोटाला करती है हर हालत में जी, और वो लोगों को जिता दिया। बताइए हमारी सरकार आई हुई और इस ईवीएम के चक्कर में इन्होंने डालना दिया। ईवीएम में घोटाला होता है, ये बताइए ईवीएम भी तो उसे आदमी तो वो चलाता है, कोई आसमान से परमात्मा तो नहीं चलाता। जब इतने ऊपर चांद पे है वो चला रहे यहाँ से है, तो वो तो ये कंप्यूटर ही तो है। ईवीएम जरूर होती है। और हम वहाँ जंतर मंतर पे जो धरना है जी सर, उनका समर्थन करते हैं, हम भी उनसे जाएंगे, हमारी बात भी होती है दिल्ली के हिसाब से। जी भानु प्रताप जी से। हाँ प्रताप जी हमारे वो बड़े संघर्षशील लोग हैं सब जी सर, हम उनका समर्थन करते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, उसमें ये पता रहे वोटर को कि हमने वोट किसको दिया है, इसमें श्योरिटी रहेगी कि हमने इस राजनेता को वोट दिया है। जब ये बताइए जिस देश में ये बनी है जी सर, जापान में वो लोग यूज नहीं करते, कोई देश यूज नहीं कर रहा, तो बैलेट पेपर से चाहेंगे और इसका पूरा विरोध करते हैं ईवीएम का। सर इस समय बीजेपी बहुत चिल्ला के बोल रही है कि इस बार जो भी हमारी सीटें आने जा रही हैं वो 400 पार आ रही हैं, अब की बार 400 पार। नहीं ये बताइए ये कोई इनको कैसे मालूम है कि 400 पार जाएंगे हम जी, केवल इनको विश्वास ईवीएम पे ही तो है कि हम घोटाला करके अपना 400 पार चले जाएंगे। एक बार बैलेट पेपर तक करा के देखिए, बैलेट पेपर से होगा ना तो लेकिन 400 पार 40 भी पार ना होंगे, तो मैं दावे से कह रहा हूँ 40 पार कर जाए। आप ऐसा कहना चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी जो भी बहुमत हासिल करती है, जो भी जनता का बहुमत हासिल कर रही है, जो भी अपनी सरकार में आ रही है, वो ईवीएम की देन है? बिल्कुल ईवीएम जी। मैं तो इसको बड़े जोर शोर से कहता हूँ जी सर, तो मैं जनता में इसका विरोध करने जाऊँगा, कोई बात भी भानु प्रताप जी सर। तो ईवीएम तो ये मशीन ही तो है, कितने लोगों ने इसे दिखाया है, मानते क्यों नहीं ये बताइए। हमें जिस चीज से नुकसान है पूरी दुनिया की ला रही है कि ईवीएम बहुत खराब है, तो उसे हटाते क्यों नहीं? बैलेट पेपर से कराइए, जब मालूम पड़ेगी ना 400 पार करते हैं 40 पार कर जाए, 40 भी पार नहीं होगी और बता देते हैं कि पेपर लीक हो गया भाई, इन्हीं के जमाने में पेपर लीक होता है, कराते हैं। ये तो इन्होंने बना रखा है कोई नौकरी ना करे, सब अशिष्ट रहे और अडानी अंबानी के लिए उसका लाभ मिलता है गुजरातियों को।
जब ये बताओ, ये कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, ये जितने पैसा लेके भागे हैं गुजराती, उन्हें नहीं ला सकते क्या? बताओ, जिस तरह के मोदी ही भागे हैं और गुजराती भागे हैं, तो उन्हें नहीं ला सकते जब ये राम को लाएंगे तो? क्या कोई इंसान राम को ला सकता है? क्या आप क्या सोचते हैं इस बात? भाई ये तो भाजपा वालों का मामला है। ये राम को ला सकते, राम दुनिया को लाए, लेकिन ये इन्होंने राम भी पैदा कर दिए। मोदी जी को कितना बड़ा राम को गोली पकड़े चला रहा। बताना कैसे लोग हैं जो देश को ऐसे झेल रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने तपस्या करी है। जी जी। कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं कि मैं पठान का लड़का हूँ, लेकिन तो जाति और सब चीज का मालूम है कुछ? जी सर। तो सर समाजवादी पार्टी पे आरोप रहता है कि ये परिवारवाद वाली पार्टी है, क्या ये बताइए, ये परिवारवाद और नहीं है? किस पार्टी में परिवारवाद नहीं? नेताजी ने इतना चीज के यहाँ तक लाए, तो ये बता कौन सा आदमी जो अपने परिवार को नहीं करेगा कुछ भी है? लेकिन हमारे यहाँ कोई परिवार नहीं, ये सब जीत के जाते हैं जी। आप ये बताइए क्या परिवारवाद है? तो जीत के जाते हैं ना सब सभी लोग। परिवारवाद तो ये होता है नॉमिनेट कर दो, जैसा हमें सामने अपने बेटे को कर दिया, बिगड़ पढ़ा लिखा आदमी और उसको उसका मेंबर बना रखा है, चेयरमैन बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना रखा है जैसा को। आप उस बारे में कह रहे हैं कि ये भी पार्टी परिवारवाद से जुड़ी हुई है? कौन सी, कहाँ परिवारवाद ना? यहाँ देखिए हमारे यहाँ अलीगढ़ देखिए, कल्याण सिंह को देखिए जी जी, उनकी पुत्र वधु एमएलए रहे जी, बेटा मंत्री जी, और नाती भी मंत्री और बेटा सांसद। परिवारवाद कहाँ नहीं है बताइए? बीजेपी में परिवारवाद है, आपका कहना ये है? बिल्कुल परिवारवाद है। सर एक अंतिम क्वेश्चन आपसे रहेगा कि ये बता रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, क्या आपको लग रहा है? मैं विश्व गुरु की बात कर रहे, आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं एक आध्यात्मिक आदमी भी हूँ। जी सर। हिंदू का है वो राम प्यारा, मुझसे तो तुर्क का है रहमाना, आपस में दो लड़ मरे, मरम कोई नहीं जाना। अरे हम जब एक ऊपर वाले की औलाद है, वो हमारा रचता है, और ये भाजपा वाले हिंदू मुस्लिम करके हमें सभी को बांटे दे रहे हैं। आप ऐसा कहना चाहते हैं कि ये जो तुष्टिकरण की राजनीति होती है, धार्मिक उन्माद की राजनीति हो रही है, ये जो भाजपा पार्टी है हिंदू मुस्लिम करके मतों से भड़काना चाहती है? मैं वही बात कहना चाह रहा था जी कि ये एक वीरांगना है, सरेंडर 35 रुपए ने कितने बढ़ाया दिया? हाँ जी, वो लीड होती, मैं क्या नाम लूंगा, तो मैं तो नाम भी लेना नहीं चाहता किसी का भाजपा, और ना मैं पसंद करता हूँ। मैं शुद्ध किसान हूँ, गाँव में हालत देखी लोगों को, बेरोजगारी और महंगाई की वजह से रोटी खाने को नहीं है, कितने परेशान है। और ये अंधभक्त इतना कूतरूने में कह रहा मैं, इतना बुरा माहौल हो जाना है कि तुम विश्वगुरु के कह रहे, ये विश्वगुरु क्या बनाएंगे? ये विश्व युद्ध और करा देंगे, जैसे लंका में स्थिति हो रही है, कितना बुरा मामला चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम 20 साल खत्म कर दीजिए पूरे विश्व में, और उसका झंडा होगा भारत का। केवल 20 साल छोड़ दीजिए हिंदू मुस्लिम का, इनकी बातों में ना, और हिंदुओं से नम्र निवेदन है कि इन चीजों पे ध्यान न दें, ये अफवाह है, और ये तो एक लड़ाना चाहते थे, इनका ये लड़ाने का रहा रोज मुद्दों से भटकाना और अपनी रोटी अपने तेल से सेकना।